अंजुमन के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों मित्रों, मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अक्सर बहुत चिंतित रहता है। माता पिता की पहली चिंता बच्चों की पढ़ाई की होती है। इसके बाद सेटलमेंट यानी नौकरी। बच्चों को नौकरी मिल जाए तो माता पिता को सुकून मिल जाता है, बुढ़ापे की चिंता दूर हो जाती है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या आज के अधिकांश बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बनते हैं? इसका जवाब आप हमसे बेहतर जानते होंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पूरे आपाधापी में हम अक्सर अपने बच्चों का परवरिश करना भूल जाते हैं। शिक्षा देते हैं लेकिन परवरिश करना भूल जाते हैं। परवरिश यानी संस्कार। हम में से अधिकांश लोग बच्चों को ऊंची शिक्षा देकर अपना कर्तव्य पूरा हुआ मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि संस्कार के अभाव में बच्चों का चरित्र निर्माण अधूरा रह जाता है। ऐसे बच्चे पैसा कमाने वाले भले बन जाएं, पर माता पिता को सम्मान देंगे, इस पर संशय बना रहता है। इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजर साहब शहर में अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। मैनेजर साहब प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे, जबकि पत्नी परंपरागत सोच रखती थी। उनको 3 लड़का था। मैनेजर साहब अपने बड़े लड़के को अच्छी शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते थे, जबकि पत्नी चाहती थी कि उनका बच्चा अपने शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, साथ में रहे, ताकि उनको संस्कार भी सिखाया जा सके। मैनेजर साहब ने अपनी पत्नी को समझाया, कहा कि बच्चों के मोह में तुम उसका भविष्य खराब कर रही हो। मन महसूस कर पत्नी मान गई। बच्चा बोर्डिंग स्कूल चला गया। कुछ महीने बाद दूसरा बेटा भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चला गया। अब बारी तीसरे की थी। इस बार मैनेजर की पत्नी अड़ गई। बच्चे का लोकल शहर में पढ़ाई शुरू हुआ। वह अपने घर से ही स्कूल जाता था। मां ने ठीक से या अपने हिसाब से उसका परवरिश करना भी शुरू कर दिया। मतलब शिक्षा के साथ परवरिश भी उसका शुरू हो गया। छुट्टी के दिनों में जब तीनों बच्चे घर पर होते तो बोर्डिंग वाले बच्चे स्मार्ट दिखते थे। जूता, मोजा, पैंट, कोट और टाई पहने, सलीके से बात करते, टाटा बाय बाय के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलने लगे, अंग्रेजी में बात करने लगे। मैनेजर साहब बहुत खुश हो जाते थे, जबकि मां के साथ रहने वाला छोटा बेटा संकोची होने लगा था। पढ़ाई में भी कुछ पिछड़ने लगा था। खैर, समय बीतता गया। समय के साथ पढ़ाई पूरी हुई। तीनों बड़े हो गए। बोर्डिंग में पढ़ने वाला बड़ा बेटा डॉक्टर बना, दूसरा इंजीनियर बन गया। दोनों मजे में था। इधर छोटे वाले को अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसने शहर में ही एक प्राइवेट जॉब खोज लिया था। किसी तरीके से जीवन उसका भी चल रहा था। रिटायर होने के बाद बरसों बाद एक रोज मैनेजर साहब अपनी पत्नी के साथ लॉन में बैठे। छोटे बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे। कहने लगे, वह अपना परिवार नहीं चला पाता है। मुसीबत आने पर हमारी क्या मदद करेगा? वह इसके लिए अपनी पत्नी को भी कोस रहे थे। पत्नी बोली, परीक्षा लेकर देखते हैं। थोड़ी आनाकानी करने के बाद मैनेजर साहब मान गए। अब छुट्टी के दिनों तीनों बेटा घर पर था। योजना के मुताबिक मैनेजर साहब अपने कमरे में छुप गए। मैनेजर की पत्नी अपने कपड़े फाड़कर, शरीर में कुछ खरोच के निशान बनाकर, बाल को खोलकर आंगन में रोने लगी। सबसे पहले बड़ा लड़का आया। पूछने पर मां बोली, तुम्हारे पिताजी ने मुझे पीटा है। लड़के को गुस्सा आया। बोला, कहां है बुढ़ा? आज उसको सबक सिखाते हैं। मां बोली, वो बाहर गए हैं। बेटा बोला, भूख लगी है, मैं खाने जा रहा हूं। बुढ़ा आए तो बुला लेना, आज उसकी क्लास लगाता हूं। थोड़ी देर में दूसरा बेटा आया। मां को रोते देख कारण पूछा। मां ने वही बात फिर बता दी। दूसरा बेटा बोला, अभी तो मुझे नींद लगी है, सोने जा रहा हूं।
कल सुबह बुढ़े से पूछूंगा जरूर, कहते हुए वह भी अपने कमरे में चला गया। अंत में उसका तीसरा बेटा आया। मां को रोते देख पूछा। मां ने वही बात फिर दोहरा दी। छोटा बेटा मां को सहारा देते हुए बोला, मां तुमको कोई गलतफहमी हुआ होगा, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह तो तुमको बहुत प्यार करते हैं। बेटा बोला, मां तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, हम लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। कल सुबह पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पिताजी अपने कमरे में बैठकर सभी कुछ अपने कानों से सुन रहे थे। उनको बात समझ में आ गई कि शिक्षा के साथ संस्कार का होना कितना जरूरी है। कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, पर संस्कार का होना वह बहुत ही जरूरी है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।